हेलो बच्चों, ये प्रश्न को पढ़ते हैं। फलनों का समाकलन कीजिए। एक्स स्क्वायर टेन प्रतिलोम एक्स बटा एक जोड़ एक्स स्क्वायर। बच्चों, इसके लिए हमारे पास क्या मुख्य अवधारणा होनी चाहिए जिसके तहत हम लोग जिसके आधार पर हम अपने प्रश्न का हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर अगर हम लोग देखें तो यदि हमारे पास एक फलन और उसका अवकलन समाकलन में मौजूद हो तो टी का मान हमें एफ एक्स मान लेना चाहिए तथा डी टी का मान एफ डैश एक्स डी एक्स। अगर एक्स के रूप में हम लोग इसे अवकलित करें तो प्रश्न अब हमारे पास बहुत ही साधारण रूप में आ जाएगा, बहुत ही आसान रूप में। एफ एक्स हो जाएगा हमारे पास टी और एफ डैश एक्स डी एक्स हो जाएगा डी टी, जिसका मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। टी का समाकलन टी का वर्ग बटा दो जोड़ सी, और टी की जगह हम लोगों ने मान रख दिया एफ एक्स का वर्ग बटा दो जोड़ सी। साथ ही खंडशः समाकलन, जिसमें हम जानेंगे कि यदि दो अलग अलग तरह के फलन अगर आपस में गुणनफल के रूप में हो, इसे कैसे समाकलित करते। तो प्रथम फलन को छोड़कर दूसरे फलन को समाकलित, घटाओ समाकलन के अंदर जो प्रथम फलन को छोड़ा था उसे अवकलित करते तथा दूसरे दिए हुए फलन को समाकलित करके पूरे फलन को पुनः समाकलित करते, और प्रथम और द्वितीय फलन यानी u और v की पहचान हम लोग कैसे करते। तो ये एक दिया हुआ फॉर्मेट है, एक दिया हुआ प्रारूप है। आइलेट इस प्रारूप के आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं, ये सोचते हैं कि कौन सा फलन u के रूप में है और कौन सा v के रूप में है, जिसमें i बताएगा हमें प्रतिलोम फलन के बारे में, l लघुगणक के बारे में, a बीजगणितीय, t त्रिकोणमितीय तथा e घातीय। घातीय फलन के रूप में e का घात x या a का घात x के रूप में होता। तो अब जो हमारे पास दिया हुआ प्रश्न है वो कुछ इस तरह से है। दिया गया प्रश्न मान लेते हैं, दिया गया प्रश्न जो है वो आई है, और ये समाकलन जो x का घात 2 tan के प्रतिलोम फलन बटा एक जोड़ x का वर्ग dx। तो हम देख रहे हैं बच्चों, यहाँ tan का जो प्रतिलोम है उसका अवकलन 1 बटा एक जोड़ एक्स स्क्वायर होता। तो मान लेते हैं, माना मुख्य अवधारणा के आधार पर, माना tan प्रतिलोम x बराबर t, एक बटा एक जोड़ एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। टी को x के सापेक्ष समाकलित किया तो ये देखें डी एक्स बटा एक जोड़ एक्स स्क्वायर। अब प्रश्न का प्रारूप चेंज कर गया, बदल गया, और x का मान बच्चों क्या हो जाएगा, tan t। x का मान tan t। तो अब हमारे पास ये हो गया x का घात 2 यानी tan स्क्वायर t, tan इनवर्स tan प्रतिलोम x का रूप हो गया गुने t तथा dx बटा एक जोड़ एक्स स्क्वायर का मान हो गया dt। इसे हम लोग थोड़ा व्यवस्थित कर लें तो लिख सकते हैं tan स्क्वायर टी dt। तो अब ये किस रूप में आ गया, आई एल ए का मतलब हो गया टी यू और ये v। तो u को छोड़ते यानी t को छोड़ते और tan स्क्वायर टी डी टी समाकलित करते, घटाओ d बटा डी टी, जिसको छोड़ा उसको अवकलित करते तथा दिए हुए दूसरे फलन को समाकलित करते tan स्क्वायर टी डी टी, और इस दिए हुए पूरे फलन को समाकलित करते।
तो tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन यानी समाकलन तो होता नहीं, तो इसे हम लोग चेंज कर देते हैं, सेक स्क्वायर टी घटाओ एक डी टी घटाओ टी का डिफ्रेंसिएशन समाकल अवकलन एक, और ये पुनः tan स्क्वायर टी को सेक स्क्वायर टी घटाओ एक डी टी और इस पूरे फलन का डी टी। तो ये अब आई का जो प्रारूप हो गया, आई ये हो गया टी सेक स्क्वायर टी का समाकलन tan टी घटाओ एक का हो गया टी घटाओ पुनः ये tan टी घटाओ टी जो ये था इसका समाकलन करना होगा, tan टी घटाओ टी और इसका डी टी। तो ये हो गया टी गुने tan टी घटाओ टी का वर्ग घटाओ tan टी लॉग सेक टी जोड़ टी का टी स्क्वायर बटा दो जोड़ सी। अब हम लोग प्रतिस्थापित कर दे मान, टी बराबर tan प्रतिलोम था, टी का मान है tan प्रतिलोम, तो आई बराबर टी का मतलब tan प्रतिलोम, tan टी का मतलब है tan का प्रतिलोम फलन घटाओ tan प्रतिलोम का वर्ग घटाओ लॉग सेक tan का प्रतिलोम जोड़ tan प्रतिलोम का वर्ग बटा दो जोड़ सी। साथ ही tan प्रतिलोम x का मान अगर थीटा है तो x का मान हो जाएगा tan थीटा, यानी p बाई बी। यहाँ से h हम लोगों ने निकाल लिया, तो एक जोड़ x का घात दो का वर्ग थीटा बराबर b बटा h, यानी सेक का वैल्यू पता चल गया, एक जोड़ एक्स स्क्वायर का वर्गमूल। तो अब इस आधार पर हम लोग अगर इसे लिखे तो लिख सकते हैं tan इनवर्स एक्स 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 tan इनवर्स एक्स घटाओ दो में से गया एक, तो घटाओ tan प्रतिलोम x का वर्ग बटा दो घटाओ लॉग सेक, और tan इनवर्स एक्स थीटा था, तो थीटा tan इनवर्स एक्स की जगह पर एक जोड़ सी, यानी x tan प्रतिलोम x घटाओ tan प्रतिलोम x का वर्ग बटा दो तथा सेक इनवर्स, तो ये वर्गमूल एक बटा दो के रूप में और लॉग एक जोड़ एक्स स्क्वायर। इसे मॉड में लिखे या बाहर लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये हमेशा धनात्मक ही होगा। ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हुआ। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर हम लोगों ने अपने दिए हुए प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।